जय श्री कृष्णा। आप सभी को भौमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे भौमवती अमावस्या के विषय में। आप जानते हैं सोमवती अमावस्या से भी अधिक पुण्य कैसे भौमवती अमावस्या देती है, मंगलवारी अमावस्या देती है। अभी तक आपने सोमवारी अमावस्या की महिमा तो बहुत सुनी होगी। आज आपके लिए हम पुराण से लेके आए हैं भूमवारी अमावस्या की महिमा। कितनी महिमा है, कितना पुण्य फल है। जैसे सोमवारी अमावस्या सूर्य ग्रहण के पुण्य देती है, ऐसा वर्णन आता है कि अमावस्या तो सूर्य ग्रहण तो, उसी प्रकार से भूमिवारी अमावस्या 100 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देती है। विस्तार से बताऊंगा कहां वर्णन है इसके विषय में, साथ ही कैसे आप लाभ ले सकते हैं, क्या कार्य करना चाहिए, भौमवती अमावस्या पर कैसे पुण्य लाभ लेंगे, कौन सी चीज से कितना लाभ मिलेगा, क्या दान करेंगे, कैसे तर्पण करेंगे, कैसे श्राद्ध करेंगे और किस प्रकार से इस दिन का लाभ आप ले सकते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो सब ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए बात करते हैं आने वाली अमावस्या की। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की जो अमावस्या है यह है 14 जुलाई को दिन रहेगा मंगलवार का। मंगलवारी अमावस्या होने के कारण इसे भौमवती अमावस्या कहा जाएगा। और भौमवती अमावस्या के विषय में खूब वर्णन कहा गया है। सिंधु ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आता है कि अमावस्या यदि भूमि सूर्य ग्रहण शताधिकम, इसका अर्थ है कि यदि अमावस्या भौमवती हो, धूमवार के दिन हो, मंगलवारी अमावस्या हो, तो उस दिन गंगा स्नान करने से उतना पुण्य मिल जाता है जितना 100 सूर्य ग्रहण में स्नान दान करने से प्राप्त होता है। 100 सूर्य स्नान दान एक तरफ और भौमवती अमावस्या का स्नान दान एक तरफ। सोमवारी अमावस्या, सोमवती अमावस्या पर कहा गया है कि इसका जो पुण्य है वो सूर्य ग्रहण के समान है। और यहाँ शताधिकम सूर्य ग्रहण 100 सूर्य ग्रहण से भी अधिक पुण्य कहा गया है भौमवती अमावस्या का। आप यदि गंगा स्नान कर लेते हैं तो इतना ही नहीं, केवल इस दिन श्राद्ध का पुण्य फल भी खूब कहा गया है। इस दिन किया गया श्राद्ध आपके पितरों को 10,000 वर्ष के लिए तृप्त करता है। 10,000 वर्ष के लिए आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। निर्णय सिंधु में इसके विषय में लिखा है, वर्णन आता है विस्तार से, वहीं से ये जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो प्रिय भक्तों, ये दिन तो बड़ा विशेष है। इसके विषय में जानकारियां खूब भरी हुई हैं पुराणों में। इस दिन पर गया स्नान दान जप तप होम सब कुछ करोड़ गुना पुण्य देता है, खूब पुण्यदायी है ये दिन। अब प्रश्न उठता है जी कि इस दिन का लाभ कैसे ले और इस दिन हम करें क्या। विशेष रूप से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मंगल दोष के कारण भी जानना चाहते होंगे कि इसका क्या कोई उपाय मंगल दोष के लिए भी है क्या, उसको ठीक करने के लिए। संपूर्ण जानकारी अब हम आपको प्रस्तुत करते हैं। महिमा की बात हो गई, जिससे कि आपको पता लगे कि आज के दिन का महत्व क्या है, ये कितना पुण्य है। अब कर्म की बात करते हैं कि कर्म क्या क्या करने हैं इस दिन। सबसे पहले तो उस दिन प्रातः काल का स्नान कीजिएगा। प्रातः काल का स्नान, गंगा स्नान करते हैं तो ये एक ग्रहण में किए गए गंगे स्नान की तुलना में 100 ग्रहण का पुण्य दे देता है। 100 सूर्य ग्रहण में किया गया गंगा स्नान का पुण्य फल आपको एक बार स्नान करने से इस दिन प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा पुण्य फल है। 100 सूर्य ग्रहण तो के जीवन में नहीं आते साहब। और एक समय था जब राजा महाराजा प्रतीक्षा करते थे सूर्य ग्रहण की कि सूर्य ग्रहण आए तो हम इस पुण्य को प्राप्त करें, दान करें, स्नान करें। यह बड़ी महिमा है। सबसे पहले तो आपको इस दिन स्नान पे ध्यान देना है। अगर गंगा जी जा सके तो उसकी तो तुलना ही नहीं। गंगा जी नहीं, आसपास कोई और पवित्र नदी होगी, गोदावरी होगी, कावेरी होगी, नर्मदा होगी, सरयू जी होगी, आपके पास होंगी। जो भी कोई पवित्र नदी हो उसमें स्नान कर लीजिएगा। अगर नहीं तो घर पे 1 लोटा जल गंगा जल से स्नान कर लीजिएगा। इतना गंगा जल तो सबके पास होगा कि 1 लोटा गंगा जल डाल ले। हो सकता है इतना भी ना हो तो आप जो नहाने का पात्र है ना, जिसमें आप पानी भरते हैं, उसको अच्छे से मांजिएगा, साफ कीजिएगा। उसमें थोड़ा सा चाहे 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिएगा। फिर आप जल भर के उससे स्नान कर लीजिएगा।
मुंह कहे आपको मुख स्नान करना है, चुप रहते हुए स्नान करना है, मुंह से कुछ बोलना नहीं है। यह स्नान आपको 1000 गोदान का पुण्य प्रदान करने वाला है। 1000 गोदान का पुण्य फल है इसका। तो आपको चुप रहते हुए गंगा जल युक्त जल से स्नान कर लेना है, और जो गंगा जी जा सके बहुत उत्तम है। अब आप कहे पंडित जी हमारे पास तो गंगा जल भी नहीं है, 2 बूंद भी नहीं है, तो आप ऐसा कीजिएगा अपना सीधे हाथ को जल भर लीजिएगा पहले बाल्टी में, फिर सीधे हाथ को उस जल में घुमाइएगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, मां गंगे इसमें वास करें। मां गंगा का ध्यान करके इस प्रकार से 11 बार बोलते हुए अपना हाथ घुमा दीजिएगा। ये जल ही आपके लिए गंगा जल बन जाएगा। ये महिमा है गंगा जी की। अगर आप मन से भी स्नान कर लेते हैं, मन से उनका स्मरण कर लेते हैं, तो वो अपना पुण्य प्रदान कर देती हैं। इसीलिए अवश्य रूप से गंगा जल से स्नान करना है। ध्यान दीजिए, सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है, सूर्योदय के बाद भी आप स्नान कर सकते हैं। भौमवती अमावस्या का उत्तम पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अब आज किया जाने वाला हर एक सदकर्म आपको खूब पुण्य देगा, करोड़ गुना पुण्य देगा। तो आपने सदकर्म करना क्या क्या है? सबसे पहले तो ध्यान देना, आज के दिन ना कहीं गलती से भी आपसे पत्र पुष्प ना टूट जाए। तुलसी पत्र नहीं तोड़ लेना आज, हाँ, और ना ही किसी पेड़ पौधे से कोई फूल पत्ती आदि तोड़नी है। आज का पाप बड़ा है, जैसे करोड़ गुना पुण्य वैसे करोड़ गुना पाप भी। तो आज आपने कोई पुष्प फूल पत्ते आदि नहीं तोड़ने, तुलसी पत्र आदि नहीं तोड़ना है। पीपल को जल अवश्य दीजिएगा, पीपल को जल अवश्य दीजिएगा। फिर आपने करना है पितृकर्म। ये पितृकर्म परम कल्याणकारी है और मंत्र जप परम कल्याणकारी है। इस दिन बैठ के आप भगवान नारायण का कोई मंत्र जपें, चाहे भगवान शंकर का कोई मंत्र जपे, चाहे जपे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे ओम नमो नारायणाय, और चाहे आप जपें ओम नमः शिवाय मंत्र जप कीजिएगा, खूब फलित होगा। भगवान नारायण की पूजा कीजिएगा, करोड़ों गुना पुण्य अधिक है। शंकर जी की पूजा कीजिएगा, खूब पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन की पूजा फलित है। पूजा करने के बाद एक कर्म जो आपने अवश्य करना है वो है पितृकर्म। पितृकर्म ना किया तो समझो आपने इस दिन को व्यर्थ गवा दिया, क्योंकि आप अपने पितरों को भी तो 10,000 वर्ष के लिए तृप्त करेंगे कि नहीं? तो कैसे करेंगे को 10,000 वर्ष के लिए तृप्त? इसका बड़ा साधारण सा उपाय देखो। अगर आप पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म कर पाए, पितरों का तो बहुत अच्छा है, पूरे विधि विधान से ना कर पाए तो बड़ा सूक्ष्म उपाय बता रहा हूं, बड़ा सरल तरीका बता रहा हूं, जिससे कि सभी जन आराम से कर सकते हैं। अगर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो सबसे पहले पितरों को अर्घ्य दीजिए, गंगा जल से सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, गंगा जल से अन्य अपने देवी देवताओं को अर्घ्य दीजिए। गंगा जल से घर पर जो है लोग आपने क्या करना, स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, 1 पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े काले तेल डालिए, आसन लगा लीजिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। आप सुनिए, चाहे आप पढ़ ना पाए तो हम आपके लिए अपलोड करते ही हैं। प्रत्येक अमावस्या पर इस समगेन पड़ती है, अमावस्या पर भी अपलोड करेंगे। गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा, सुनने संकल्प कीजिए कि हे नारायण, हे वासुदेव, हमने जो गीता का 7वां अध्याय पढ़ा है या सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य आज हम इस भोगवती अमावस्या पर अपने सभी पितरों को अर्पित करते हैं। यह पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो, यह संकल्प कीजिएगा मन में। और फिर जो लोटे में जल है ना, इससे आप तर्पण कीजिएगा। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, कोई बर्तन, उलटे हाथ में लेफ्ट हैंड में लोटे को पकड़िए, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र है, इसे पितृतीर्थ कहते हैं। तो यहां से आपको जल अर्पित करना है। पितरों को मंत्र क्या रहेगा? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। इस मंत्र के साथ आपने जल तर्पण करना है। तर्पण करके अपने पितरों से निवेदन करना है, मेरे पितृ, मैंने गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया। ये जल तर्पण मैं आपके निमित्त अर्पित कर रहा हूं, इसे आप ग्रहण करें, तृप्त हो, तृप्त हो, हमारे संकटों का नाश करें। इससे आपके पितृ 10,000 वर्ष के लिए तृप्त होंगे, ऐसा पुराण कहते हैं। आप सोचिए,
एक दो दिन नहीं, 10,000 वर्ष के लिए। इसका लाभ क्या होता है? इसका जो पुण्य फल है ना, वो बहुत अधिक प्राप्त होता है। हमारे पास इस प्रकार के बड़े प्रश्न आते हैं, पंडित जी मान लीजिए हमारे पूर्वजों के तो अभी अगले जन्म हो चुके होंगे, आवश्यक तो नहीं कि सभी पूर्वज हमारे नरक में हो या कहीं स्थान पर पितृलोक में हो सकता है उन्होंने अगला जन्म ग्रहण कर लिया होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता। और फिर आप इतने अगर पुण्य कर्म करते रहेंगे तो निश्चित वो नरक में क्यों रहेंगे, फिर तो भगवान के धाम में जाएंगे और उनको मुक्ति प्राप्त होगी। फिर क्या लाभ हो? लाभ ये कि एक तो आपके पितृ इतने हैं कि आवश्यक नहीं है कि सबकी मुक्ति हो गई, और अगर हो भी गई है तो इसका लाभ ये होता है कि ये जो पुण्य है ना आपका श्राद्ध कर्म का, ये पितृ तर्पण का, ये आपको पितृदेव लौटाते हैं। जब आपके पितृ वहां पर अगर नहीं है, सबकी मुक्ति हो गई है, तो ये पुण्य आपको कई हजार गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। इसीलिए ये कर्म करते रहना चाहिए। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ ये है कि आपके पितृ जब तृप्त होते हैं तो पितृ दोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ दोष और पितृ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब पितृ दोष दूर हो जाएगा, क्योंकि पितृ प्रसन्न हो गए हैं, तो आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। पितृ दोष के कारण जीवन में बड़े संकट आते हैं, पैसे की आर्थिक बदहाली हो जाती है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं आप। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी व्यापार नहीं चलता, नौकरी मिलती नहीं मिलती है तो छूट जाती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। आपके घर में कलह क्लेश आरंभ हो जाता है, बिना कारण के लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच में अकारण लड़ाई झगड़ा क्लेश, आप ये मान के चलिए कि रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है अगर आपके पितृ नाराज हो तो, पितृदोष हो तो। इसीलिए इस कर्म को मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक कर्म और ये एक तिथि बड़ी आवश्यक है। इस एक तिथि को यदि आपने संभाल लिया ना, तो आप समझ लो आपने पूरा जीवन अपना संवार लिया। भगवान नारायण कहते हैं कि यदि आपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो देव स्वतः ही मान जाते हैं, स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करना परम आवश्यक है। तो इस कर्म को आपने अमावस्या पर करना है। ये करने के बाद आपने खूब दान करना है। आज के दिन, आज का दिन भी तो करोड़ों गुना पुण्य देगा। संभव है ब्राह्मण को भोजन कराइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। नहीं करा सकते हैं, सबके पास समय नहीं होता, किसी के पास धन नहीं होता, आप सूखा सामग्री ले लीजिए, थोड़ा सा आटा, दाल, चावल, चीनी, दक्षिणा रखिए, मंदिर में दे आइए। आसपास कोई योग्य ब्राह्मण रहता है जो वेद पाठी ब्राह्मण है, भगवान का भक्त भी है, तो ऐसे किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। दान सदा सदाचारी ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। दुर्जन को देंगे, अकर्म कुकर्म करने वाले को देंगे तो पाप लगता है। जो वेद पाठी अच्छा ब्राह्मण है उसको दीजिए। ये भी ना कर सके तो आप द्रव्य दक्षिणा दे दीजिए। भाई खाद्य सामग्री नहीं है तो चलो धनराशि होगी, आपके पास धनराशि किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। इसके बाद गाय माता को रोटी अवश्य दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, कौवे को रोटी, पक्षियों को दाना डालिए, चींटियों को आटा डालिए। किसी दरिद्र नारायण गरीब को भोजन करा दीजिए, कुछ खाने की सामग्री दे दीजिए, बिस्कुट आदि दे दीजिए। आज जितना दान आप करेंगे ना उसका उतना अधिक पुण्य है, क्योंकि ये दिन बड़ा विशेष है। सोमवती और भौमवती ये दोनों ही अमावस्याएं हैं, मनुष्य के जीवन का उद्धार करने आती हैं। अब यहां पे एक बात और आएगी कि पंडित जी ये अमावस्या पर ही पितृकर्म क्यों करना? इसका कारण है प्रिय भक्तों, मैं पहले हजारों बार बता चुका हूं, इतने सारे वीडियोस में बता चुका हूं। आप में से बहुत से जो पुराने दर्शक हैं उन्हें होगा कि ये जो अमावस्या तिथि है ना, ये पितृलोक की सुबह होती है, पितृलोक की सुबह होती है। हमारा जो पितृलोक है ना, जो जहां हमारे पितृवास करते हैं, वहां हमारे 15 दिन का एक दिन होता है उनका, और हमारे 15 रात्रि की एक रात्रि होती है। तो अभी क्या होता है कि वहां पर सुबह होती है, अमावस्या के दिन हमारे पितृ सो के उठे, तो आप ऐसे समझिए कि आप सुबह सो के उठे हो, आपके जो प्रियजन है, पारिवारिक जन है, प्रेम से आपको स्मरण करें, याद करें, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करें, अच्छा सा नाश्ता दें, अच्छा सा भोजन दें, आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे विचार रखें, कितनी प्रसन्नता होगी। वैसे ही पितृ जब आप अमावस्या के दिन ये कर्म करते हैं तो वो यही आशा करते हैं कि आज अमावस्या है, हम सो के उठे हैं, हमारे जो वंशज हैं वो कुछ ना कुछ हमारे लिए उत्तम कर्म करेंगे। इसीलिए आपको ये कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन के सब संकट दूर हो जाएंगे, फिर कोई संकट बचेगा नहीं। इस कर्म को करके देखिएगा, लाभ मिलेगा।
बहुतों को मैंने बताया है, बहुतों ने किया है, उनका फीडबैक भी आया है। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले भी कई लोगों के कमेंट्स आए जो इससे संबंधित थे। उन्होंने बताया बड़ा लाभ मिल रहा है पंडित जी, जब से हमने अमावस्या पर शुरू किया है, अब तो हम एकादशी पे भी करते हैं, पूर्णिमा पे भी करते हैं, और 16 तारीख को उस दिन भी करना है ये कर्म, क्योंकि उसका खूब पुण्य है, तो विशेष योग में कीजिए। इस प्रकार से इस अमावस्या पर इन कर्मों को कर लीजिए, आपका उद्धार होना निश्चित है, आपके जीवन के संकट दूर हो जाएंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति अपने आप स्वतः ही हो जाएगी। अब आप कहेंगे जी करना कब है? ये कर्म सूर्य उदय से और सूर्यास्त के बीच में कभी भी किए जा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। पितृतर्पण आदि का जो कार्य है ये कुतुब काल में सबसे अच्छा कहा गया, और कुतुब काल की बात करें तो ये होता है 11:40 से और 12:20 के बीच में भारतवर्ष में कुतुब काल रहता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग समय है, पर इस समय पे लगभग पूरे भारत में कुतुब काल चल रहा होता है। इस समय पे यह सर्वाधिक कल्याणकारी है, पर पूरे दिन पर करें कोई दोष नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं। किसी को ऑफिस जाना है तो सुबह सुबह करके ही जाएगा, तो उसके हिसाब से आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो इस दिन का स्नान, दान, जल तर्पण करोड़ों करोड़ गुना पुण्य देगा आपको। 100 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाला गंगा स्नान देगा। आप खूब इसका लाभ लीजिए। कुछ और पूछना चाहे, कहना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।